गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूटी खड़ी है, हाँ स्कूटी है, बुलेट है, बाइक है, कितनी सारी स्कूटी है खड़ी। और ये ग्राउंड है तो इसमें सीख रही हैं आंटी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की मैं वीडियो में बताऊंगा जो बिगिनर्स हैं वो स्कूटी कैसे चलाएंगे और कैसे चलाना सीखेंगे। तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर जितने भी बिगिनर्स हैं आराम से स्कूटी सीख सकते हैं और आराम से स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। मैं चलता हूँ गाइस खाली रोड पर और मैं आपको सीधे मिलूँगा खाली रोड पर। गाइस ये है अपनी धन्नो और मेरे पास है मेरी एक्टिवा 3G। तो आप देख रहे होंगे ये है एक्टिवा। सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ कंट्रोल्स की। तो आपको दिख रहा होगा ये है इसका डैशबोर्ड और आपको सामने दिख रहा होगा ये स्पीडोमीटर। तो ये नॉर्मल स्पीडोमीटर है, ये डिजिटल नहीं है क्योंकि ये 3G है अपने पास एक्टिवा। और अगर हम लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो हमें ये मिल जाता है, ये है हॉर्न और ये है अपना इंडिकेटर। तो ये लेफ़्ट इंडिकेटर हो गया, बीच में आप पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये हो गया अपना राइट और ये हो गया लेफ़्ट। इसके ऊपर ये हो गया अपना डिपर। तो ये डिपर है अपना ऊपर नीचे। और मैंने ये लगवा लिया था मोबाइल होल्डर, और आपने वीडियो अगर चेकआउट नहीं की है तो आप वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, आई बटन में भी आपको शो होती होगी। साइड में आपको दिख रहा होगा एक मिरर जो है लेफ़्ट मिरर और ये है अपना राइट मिरर। और राइट साइड में आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको लाइट ऑन और ऑफ़ का ये कंट्रोल मिल जाएगा। ये सेल्फ स्टार्ट बटन। और एक्टिवा 3G में आपको ये चोक भी मिल जाती है। तो चोक वैसे तो आती नहीं है, अब जितने भी नए मॉडल्स आ रहे हैं एक्टिवा में अब चोक नहीं आ रही है उसमें। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे है इसमें स्टैंड, तो ये है सिंगल स्टैंड और ये हो गया फुट रेस्ट। और ये आपको पीछे मिल जाता है किक। बाकी इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड में भी फुट रेस्ट के लिए दिया है और इसमें डबल स्टैंड भी है। तो मैं आपको अभी डबल स्टैंड पे भी दिखाता हूँ खड़ी करके। थोड़ी दिक्कत हो जाती है, एक तो डबल स्टैंड पे खड़ी करते हैं तो पुश करना पड़ता है नीचे। तो दिख रहा है ये नीचे को पुश करके और ये हाथ से आपको उठाना होता है थोड़ा, तो डबल स्टैंड पे आ जाती है। तो ये हो गई अपनी स्कूटी डबल स्टैंड पर। और ये दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो हमें एक्टिवा 3G में ये कॉम्बो ब्रेक मिल जाते हैं। और जो नए अभी मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें डिस्क ब्रेक होते हैं, लेकिन जब नए बिगिनर्स होते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है डिस्क ब्रेक में। तो ये है कॉम्बिक ब्रेक। तो कॉम्बिक ब्रेक भी बहुत अच्छे ब्रेक होते हैं। मैं अभी आपको चलते चलते राइड करते करते आपको बता दूंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस लिए यूज़ होता है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें पता नहीं होगा स्टार्ट कैसे करना है। तो स्कूटी को स्टार्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको ये जो ब्रेक दिख रहा है आपको, ये ब्रेक आपको दबाना है और ये सेल्फ आपको दबाना है और स्टार्ट हो गई। देखो आराम से स्टार्ट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको स्टार्ट करके। स्विच ऑन करना है आपको और आपको ये ब्रेक दबाना है, जो ब्रेक दबाएंगे और आपको ये सेल्फ लेना है। सेल्फ से ही आपको आराम से स्टार्ट हो जाएगी अपनी स्कूटी। और आप इस वाले ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हैं, इस वाले ब्रेक से भी स्टार्ट हो जाएगी, इस वाले से राइट हैंड वाले ब्रेक से भी हो जाएगी। और इस वैसे नॉर्मली ज़्यादातर लेफ़्ट हैंड ब्रेक से होता है। ठीक है, आराम से स्टार्ट करनी है। और आपको कैसे चलना है, बिल्कुल हल्के हल्के चलना है। शुरू में तो आपको बहुत हल्के हल्के चलना है, आपको स्पीड देनी है हल्के। अभी जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे आप अगर एकदम स्पीड दे देंगे तो एकदम भाग जाएगी। तो इसका ध्यान रखना, आपको अपने पैर से थोड़ी सपोर्ट लेनी है और हल्के हल्के चलना। और दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको गाइस। दो चीज़ सिंपल सी आप अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लें कि एक आपको कंट्रोल आना चाहिए एक एक्सेलरेटर पे, मतलब आपको रेस पे आना चाहिए कंट्रोल पूरा, और दूसरा आपको आना चाहिए ब्रेक पे। क्योंकि स्कूटी में दो ही चीज़ हैं, आपको अगर इन दोनों पे कंट्रोल अच्छी तरीके से आ गया तो आप स्कूटी आराम से चला लेंगे। अभी जो मैं स्कूटी चला रहा हूँ बहुत आराम से चला रहा हूँ और जो मेरी रेस है बहुत स्लो है, लगभग 10-15 है। आराम से जब आप शुरू में सीख रहे हैं तो आप आराम से ही चलें, ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो स्कूटी भाग जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं रेस को और ज़्यादा करूँगा तो देखना भाग जाएगी। देखो भाग रही है। तो इस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्कूटी बहुत जल्दी भाग जाएगी। इसमें गियर का कोई सिस्टम नहीं है, बाइक में तो गियर का सिस्टम होता है। और आपको ये भी बता दूं अगर आप सीख रहे हैं तो एक खाली रोड पे ही सीखें। खाली जितना ज़्यादा रोड होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए।
और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए मैं खाली रोड पर आया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, और जो नए बिगिनर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर खाली रोड पे ही जाएं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:40, तो मैं 9:40 पे आया हूँ। थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन आप सुबह सुबह आ सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी आएंगे तो आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। राइट साइड मिरर दिख रहा है और लेफ़्ट साइड मिरर दिख रहा है, इसका भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप कभी भी मोड़ते हैं अपनी स्कूटी को तो पीछे ज़रूर ध्यान से देखें और फिर मोड़ें। अब जैसे मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है तो मैं इंडिकेटर दूंगा और इंडिकेटर देख के मैं मोड़ लूँगा हल्के हल्के। तो आपको ऐसे ही करना है, इंडिकेटर देना है और हल्के हल्के आपको मोड़ना है, हल्के हल्के चलाएं। अब मान लो जैसे कि अब आपको यहाँ से मोड़नी है तो आपको हल्के हल्के ब्रेक लगाना है। अब मैं पीछे देखूँगा कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो हल्का हल्का रेस दूंगा, हल्का हल्का रेस दूंगा, हल्का हल्का रेस दूंगा। और रेस देते 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 हाँ, अब मैं सीधे कर लूँगा। अब मुझे पैर ऊपर रखना अपने आराम से कि स्कूटी सीधी चलने लगेगी। भाई जैसे मैं बता दूँ आपको, जब हम मोड़ते हैं तो हमें बहुत डर होता है कि स्कूटी गिर ना जाए। तो मैं उसमें सिंपल सी आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे मोड़ना है। आपका हैंडल जैसे ये सीधा है बिल्कुल, तो आपको इसको मोड़ना है, पूरा काट देना। और पूरा काटने के बाद आपको स्पीड देनी है, रेस देनी है, थोड़ी रेस देनी है, हल्के हल्के और पीछे देख लेना और थोड़ा पैर का सपोर्ट लेना है। और आपको हैंडल फिर से पीछे करना है और थोड़ा सा पैर से और सपोर्ट लेके पीछे कर लेनी है। आराम से ये स्कूटी आपकी मुड़ जाएगी। और इसमें जब आप मोड़ रहे हो ना, तो आप कभी भी अपनी रेस को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ज़्यादा स्पीड मत देना, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड दोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे भाग जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और ऐसे में आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब नए जो बिगिनर्स होते हैं वो तो कभी भी कंट्रोल नहीं हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं वो, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग मैंने की थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप जब मोड़ते हैं तो स्कूटी क्या होती है, नीचे ऐसे गिर जाती है। तो इसमें भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर जैसे कि स्कूटी नीचे गिरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस नहीं देना आपको। ये अगर आप एक्सीलरेटर दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मुड़ जाएगी स्कूटी, पूरी मुड़ जाएगी। तो आपको इसे बस सिंपल उठा देनी है। और अगर आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी अगर स्कूटी गिर गई है तो स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद स्कूटी आप आराम से उठा लो। क्योंकि जैसे कि स्कूटी गिरी आपकी और आपने स्पीड दे दी, क्योंकि उठाने के टाइम पर क्या होता है कि पूरा लोड आपके हैंडल पे होता है और आपको इतना ध्यान नहीं होता, तो इससे बहुत एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बाकी आपको दिखा रहा हूँ, एक आंटी हैं वो अभी सीख रही हैं स्कूटी, और ये ग्राउंड है तो इसमें सीख रही हैं आंटी, आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसे भी सीख सकते हो जैसे अभी आंटी सीख रही हैं। तो ये खाली ग्राउंड है, खाली ग्राउंड में आप सीख सकते हो आराम से। जो भी बिगिनर्स है, तो मैं एक बात बता दूं कि आप कभी भी राइड कर रहे हैं स्कूटी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो आप अच्छे से स्कूटी चला लेंगे। और हल्के हल्के चलाएं शुरू में, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, क्योंकि अगर तेज़ ज़्यादा चलाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं सीधे चलता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ अगर रोड ख़राब है तो आपको कैसे कैसे चलना। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये रोड ख़राब है, इसमें हल्के हल्के चलना है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ स्कूटी बहुत जल्दी फिसल जाती है, बहुत जल्दी गिर जाती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तो यही सिंपल सा इजी सा रूल है और इजी स्टेप्स हैं। आप आराम से अगर फॉलो करेंगे, आप आराम से 2-3 हफ्ते में आराम से आप सीख जाओगे। ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है और इतनी बड़े प्रॉब्लम नहीं है ये स्कूटी को सीखना। बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है बस। अब जैसे अब ब्रेकर है, ब्रेकर में मैंने आराम से स्लो कर ली, हल्की हल्की स्पीड दे दी आराम से, फिर इसमें स्पीड दे दी। तो ऐसे आराम से आप स्कूटी चला सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढलान दिखता होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा देनी तभी ऊपर चढ़ेगी, ये देखो। और फिर आपको यहाँ पर मोड़ना है हल्के से, यहाँ पर रोक लें। फिर आपको रोकने के बाद अगर आपको नहीं आगे जाना है तो आप स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद आपकी स्कूटी हो जाएगी बंद। गाइस, मैं लास्ट में आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप बिगनर हैं और एडवांस हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप कभी भी राइड कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है आपके लिए और अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो मुझे जो बताना था आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।